अरे अनुराग जी, क्या अगर हार जो है वो इतनी निश्चित दिख रही है कि आप सभी के सभी नेता विकास की बात करने के बजाय, देश को आगे ले जाने की बात करने के बजाय, हर इंडिया अलायंस का नेता मुसलमान खतरे में है, इमरान मसूद कह रहे हैं कि मुसलमान खतरे में पड़ जाएगा, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं सीए से नागरिकता हनन हो जाएगी, आप ये 80-20 की राजनीति क्यों कर रहे हैं? आपका ऑल्टरनेट एजेंडा देश के सामने क्या है? सिर्फ तुष्टीकरण? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हार कर बुरी तरह सताने लगा है। कन्नौज में देखिए, कल एक मंत्री जी गए तो महिलाओं ने दौड़ा लिया, उनको मांगने लगे कि भाई रोड तो बना नहीं सकते, गांव की रोड गारंटी बता रहे हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना, रंग बिरंगे लोग यहाँ के, रंग बिरंगा खान पान, रंग बिरंगे लोग यहाँ के, रंग बिरंगा खान पान, स्वाद को लेकर देखो साहब मत बांटो हिंदुस्तान, स्वाद को लेकर देखो साहब मत बांटो हिंदुस्तान। ये भारतीय जनता पार्टी हर चीज की राजनीति करने में लगी है। और देखिए किस तरह से खान पान पे भी चर्चा उठा रही है, कपड़े किसने कैसे पहने उस पर भी चर्चा कर रही है, लेकिन महंगाई बेरोजगारी पे नहीं बोल रही है। हर तरह की डिबेट करने को तैयार है। अरे हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में जो काम किया गिनाओ ना, डंके की चोट पे काम गिनाओ। अगर कोई व्यक्ति कहता है, अनुराग भदौरिया कहेंगे कि लोकतंत्र को बचाना है, तो इसके मतलब ये थोड़ी कहोगे कि यहाँ पे हिंदू कह रहा है लोकतंत्र को बचाना है। अगर मैं कहता हूं कि हमें संविधान बचाना, तो आप ये थोड़ी कहोगे कि अनुराग भदौरिया हिंदू इसलिए कह रहे हैं, हिंदू कह रहे हैं संविधान बचाना है। अगर इमरान मसूद कोई बात कहता है तो ये थोड़ी कहेंगे कि मुसलमान बोल रहा है। अरे कि हिंदुस्तान बोलता है अपनी बात, और हिंदुस्तान कोई भी हो सकता है, हिंदुस्तानी कोई भी हो सकता है, हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है। अगर कोई हिंदुस्तानी कोई बात कहता है तो आप उसे धर्म से जोड़ देंगे? इमरान मसूद भी हिंदुस्तानी है, अनुराग भदौरिया भी हिंदुस्तानी है, और हम सभी लोग कह रहे हैं कि इस देश के अंदर में विकास की राजनीति होनी चाहिए, बेरोजगारी पे बात हो, महंगाई पे बात हो, जैसा हमने आपको पहले बोला। अनुराग जी, हम सब भारतीय हैं। बहुत अच्छा आपने गाना गाया, बहुत अच्छा। नहीं, आपने सुनिए, ओपनिंग बहुत अच्छी दी आपने, आपने बड़ी अच्छी ओपनिंग दी। पर सुनिए, नहीं नहीं, आपने बड़ी एक पॉइंट बोली, मैं आ रहा हूँ। देखिए 5 सेकंड बोलिए, 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 5 सेकंड हेलीकॉप्टर 5 सेकंड बोलिए, 5 सेकंड। ये महंगाई, बोलिए बोलिए बोलिए, तेज रफ्तार से चौथे गेयर पे आ जाइए। ये महंगाई बढ़ाते हैं, अरे रुकिए भाई, ये महंगाई बढ़ाते हैं फटाफट, हम गरीबी हटाएंगे खटाखट। जनता ने ठान लिया आपकी, बीजेपी पूरे देश से होगी सपाचट। तो बीजेपी का तो सपाचट होना तय है, इसलिए बीजेपी बौखला गई है। अब वो सोचती है कैसे हम धर्म की राजनीति को बढ़ावा दें, वो नफरत की राजनीति पे विश्वास रखती है। अनुराग जी, आपने 5 सेकंड मांगे, मैंने 15 दिए। की राजनीति को बढ़ावा देते हैं। आपने 5 सेकंड मांगे, मैंने 15 दिए। प्रत्युष कांत जी, आज अनुराग जी के अंदर कवि की आत्मा आ गई है, जो इसको मैं पर मुद्दे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तथ्य की बात करना चाहता हूं। प्रत्युष जी, तथ्य यह है कि अगर विपक्ष के पास में आज देश का अल्टरनेट एजेंडा होता, तो असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेजॉरिटी मुस्लिम वोटर हैं, वो इस तरीके का झूठा बयान नहीं देते कि सीए से देश की नागरिकता मुसलमानों की चले जाएगी या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। या इमरान मसूद, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोला था बोटी बोटी कर देंगे, वो आज ये झूठ नहीं करते कि मुसलमान जो है खतरे में पड़ जाएंगे। 10 साल में क्या मुसलमानों को वेलफेयर स्कीम्स नहीं मिली? मिली। क्या 10 साल में मुसलमानों के साथ कोई प्रताड़ना हुई? नहीं हुई। ऐसी स्थिति है, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर मुसलमानों की संख्या बढ़ी है, ट्रिपल तलाक हटा है। तो ये मुसलमानों में भय क्यों पैदा कर रहे हैं? और इस पे अनुराग भदौरिया कह रहा है महंगाई पे बात नहीं कर रहे। प्रत्युष कांत, बहुत ही सही बोला आपने। आप बताइए, ओवैसी जी का ये बोलना, सीए सबको पता है कि जहां रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हुआ था उन लोगों को दिया जा रहा है सिटीजनशिप। हाँ, किसकी सिटीजनशिप ली जा रही है? किसी की नहीं ली जा रही है। नागरिकता किसी की नहीं जा रही है। ये तो इन लोग इसलिए भ्रम फैला रहे हैं कि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है बोलने के लिए। आप गाना गा लीजिए, आप कहानी सुना लीजिए, बट मुद्दा जो रिपोर्ट कार्ड होता है वो तो हमारे पास है ना। अच्छा, सुना दो। हम बताइए किस जगह पे, कौन सा वेलफेयर स्कीम में हमारे मुसलमान भाई उसके पार्टिसिपेंट नहीं है? कभी नरेंद्र मोदी सुना आपने? बोलते हैं पूरा देश हमारा है। वो 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से ऊपर लेके आते हैं, 4 करोड़ लोगों को घर देते हैं, हर घर में रोड जाता है, हर घर में बिजली जाता है, उसका जो वेलफेयर स्कीम सबको मिल रहा है ना। ये तो है नहीं कि किसी को वेलफेयर रोक रहे हैं, सबके पास वेलफेयर जा रहा है। इसीलिए ये बीच में कौन बोल रहा है भाई? ये कि टीवी का डिबेट समझ में नहीं आ रहा है मुझे। आपको याद दिला रहा हूं, बीच में बोलने क्या मतलब? मैं तो नहीं बोला, बोलने दीजिए। मैंने तो नहीं बोला जी, बीच में मत बोलिए।
और हिंदुस्तान अनुराग जी, अनुराग जी उन्होंने आपको सुना। अनुराग जी शायद इसीलिए जनता जो है आपको नहीं मानती क्योंकि आप दूसरे को सुनते नहीं है। आप प्रत्युष जी को सुनिए, अनुराग जी प्रत्युष जी को सुनिए, उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। प्रत्युष जी को दिखाइए। प्रत्युष जी, मैंने एक वर्ड नहीं बीच में बोला था, एक वर्ड नहीं बोला था मैंने बीच में। एक बहुत प्रत्युष सीरियस जी ने टॉपिक है। नहीं, मैं चाहता हूं अनुराग जी को फेडा को कम किया जाए। अनुराग जी ऐसा नहीं होता ना कि आप अनुराग जी आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, एक सेकंड प्रत्युष जी, अनुराग जी आप भारतीय जनता पार्टी के भी स्पोक्स पर्सन बनना चाहते हैं कि डिबेट में सपा के भी स्पोक्स पर्सन बनना चाहते हैं, आपके भी स्पोक्स पर्सन बनना चाहते हैं, उद्धव सेना के भी स्पोक्स पर्सन बनना चाहते हैं, हर पार्टी की तरफ से आप ही बोलने, अरे बोलने दीजिए उनको, उनके तथ्य से आप तथ्य को काउंटर करिए, क्यों घबरा रहे हैं आप? उनको कंप्लीट करने दीजिए, वो भी सुने ना, रिलैक्स करिए आराम से। प्रत्युष जी अपनी बात कंप्लीट करिए। मुस्लिम की बात करेंगे तो मुझे टोकना पड़ता है। इसको मत बुलाया करो, ये फालतू में डिस्टर्ब करता है डिबेट को। अपने समय पे टोकिएगा, अपने समय पे हमने तो टोकिएगा। नहीं टोका इसको, या फिर कुछ कंप्लीट करिए प्रत्युष जी। आपको जब बोलते हो तो सुनने का भी आदत होना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो बात उठाई जिसको ये बोल रहे थे, आप सोचिए वो कितना सीरियस बात था। प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला कि एज प्रधानमंत्री मुझे बहुत चीज बतानी पड़ती है देश को। आप बताइए, आप नवरात्र के समय में मस्ती में मीट बना रहे हैं और फिश दिखा रहे हैं लोगों को, ये आप समझिए ये कोई आसार वो नहीं है, इसके पीछे तुष्टीकरण की राजनीति छुपी हुई है। वो एक वोट बैंक को अपील करना चाहते हैं। और भाजपा क्या करती है? भाजपा बोलती है भाई जिसका रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हुआ है उसको सिटीजनशिप देंगे। ये वादा था, वादा निभाया जा रहा है। भाजपा जाती है क्या बोलती है, प्राइम मिनिस्टर आती है तो मुझे दर्द होता है प्रत्युष जी। Scene